वो अपने जहन में बहुत ज़्यादा हाइट्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब वो तो अक्वार टूटती हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। सही सही। तो इसलिए मैं उनको कहूँगा कि जो इनका बेडरूम है, अगर उसमें ये ब्लू कलर का बल्ब 0 का जला दें और वो जलता रहे, और ख़ास तौर पे जब ये सो रहे हों तो वो जलना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, उठते बैठते चलते फिरते। या रज़ा को अम्मा नवील, अच्छा एक दफा फिर से बता दें। या रज़ा को अम्मा नवील, ये जो है ये रात को एक तस्बीह पढ़ के और ये तसव्वुर करें कि मैं बहुत ख़ुद इत्माद आदमी हूँ और मेरी बहुत लंबी उम्र है और मैंने बहुत सारी दुनिया आबाद की है। यानी कि दुनिया आबाद करने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान आबाद कर लेता है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम अप हो जाता है और ये जो मायूसी के जितने बादल हैं ये छट जाते हैं। सही सही। और वो एक अच्छी खुश हाँ जी, नहीं थे तो माशाल्लाह से काफी होपफुल थे। वो स्टोन्स के बारे में ज्यादा वो ले रहे थे, दिलचस्पी ले रहे थे कि मैं कौन सा स्टोन पहनूं। अच्छा, और समरीन की कॉल आई थी। समरीन के लिए ये है कि वो पढ़ाई को जारी रखें, लेकिन नसीराबाद एक बलोचिस्तान का वेल डेवलप इलाका है, मैंने देखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे सख्तियाँ बहुत है। बलोच क्योंकि वो हैं वहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा है, वहाँ बच्चियों को बाहर निकलने की ज़्यादा वो नहीं देते इजाज़त। हाँ, अगर वालिदैन आपको ये इजाज़त दे रहे हैं कि घर में टीचर बुलवाएं और ट्यूटर करें और वो जनाब अपनी तालीम जारी रखें, तो मेरा ख्याल है कि बेटा आप प्राइवेटली इम्तिहान दे दें और आप पढ़ें। देखें, ये आपके वालिदैन का मामला है और वो अच्छे तरीके से आपको गाइडलाइन देंगे और आपको वो पढ़ाएंगे, लेकिन अपने जो वहाँ के रस्म व रवाज है उनके अंदर रहते हुए। ठीक है ठीक है ठीक है। इशफाक साहब जो हैं, ये इनके कागजात का मसला है। कागजात इनके इंशाल्लाह हो जाएंगे, अगस्त तक हो जाएगा। थोड़ा से प्रॉब्लम्स हैं, इनकी रुकावटें हैं, वो इंशाल्लाह अगस्त तक ख़त्म हो जाएंगी। अगस्त आने वाला है। हाँ जी, तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मायूस ना हो और परेशान ना हो। इनकी वालदा जो है रात को एक तस्बीह जो है सूरह नास पढ़ के अपने बेटे के लिए दुआ करें और जब बेटा सो जाए तो उस पर दम भी कर दें। अच्छा। इंशाल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं। और वैसे भी मदर्स जब परेशान होती हैं तो मेरा दिल परेशान हो रहा होता है। तमाम माएँ जो हैं वो खुश खुश रहें तो मैं भी खुश रहती हूँ। मेरी अपनी अम्मी जब परेशान हो रही होती है तो उनसे ज़्यादा डबल परेशानी मुझे हो रही होती है कि इनकी परेशानी कैसे दूर की जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी और तमाम जितनी भी मदर्स हैं वो तमाम खुश रहें हमेशा। ठीक है, उनके बच्चे भी खुश रहें और वो भी खुश रहें, क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं तो माएँ खुश रहती हैं। ये कोई कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा मोहसिन, आप क्या कहना चाहेंगे समरीन के बारे में, पढ़ना चाहती हैं? समरीन जो है ये इनके एक तो वालिद साहब के लिए हदीस पाक में यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि सरकार अलैहिस्सलातु-वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना जो है वो फ़र्ज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल ये है कि इल्म जो है वो उसमें इस किस्म का इल्म है जिससे इस्लामी भी फ़ायदा हो। तो अगर आपके वालिद साहब, क्योंकि वहाँ बलोचिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे दुनियावी इल्म से ज़्यादा जो है वो अहमियत इस्लामी तालीमात को दी जाती है, तो अगर आपके वालिद साहब उसकी इजाज़त देते हैं तो आप वहाँ पे जाएं। और अगर वो आप यहाँ पे रह के पढ़ना चाहती हैं तो मैट्रिक तक जो है वो कोशिश करें कि आप इसको कंटिन्यू करें किसी स्कूल में। आफ्टर मैट्रिक जो है वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहले भी जिक्र और कई जगह पर मैं जिक्र करता रहता हूँ, बहुत अच्छा इदारा है और उसकी जो डिग्री है पूरी दुनिया में मानी जाती है। आप घर बैठकर जो है वो कोई भी आप पीएचडी तक जाएं, अल्लाह करे, और क्या कहते हैं तालीम हासिल करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अगर आपके अंदर शौक है तो रास्ते बहुत सारे हैं घर के अंदर और रास्ते खुद से बन जाते हैं। अच्छा जी, और वो कागजात का मसला था इनके लिए, मैं इनके लिए जुमे का दिन बहुत अच्छा है। ये जुमा की नमाज पढ़ के वहीं बैठें और 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपने लिए दुआ करें। इंशाल्लाह इनके कागजात में जो रुकावटें हैं वो अल्लाह ताला दूर करेगा। चलिए जी, ठीक है, बहुत सही दुआएं तमाम कॉलर्स के लिए। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 846606 पर। पिंडी इस्लामाबाद की बात से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, नंबर हो जाएगा 05184466606। और ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे, आप डायल करेंगे 009251846606 हो जाएगा हमारा कंप्लीट नंबर। गुलामबाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और मोहसिन ज़िंजानी साहब मौजूद हैं, स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं, जिनसे जनाब हम बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके जो जायचा और इस्तिखारा जो भी है वो निकलवा रहे हैं। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है आपका नाम, आपकी तारीख़ पैदाइश और आपके वालिदैन का नाम। और साथ ही साथ जब भी आप कॉल करें आपने एक चीज़ करनी है कि अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो म्यूट कर देना है, ताकि
क्या होगा, मैं बेहतर तरीके से आपको सुन सकूं। ठीक है जी। और ये जो शब रात आने वाली है, इसके बारे में कुछ, इसकी फजीलत के बारे में मोहसिन बताइए। शब रात का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि इस्लामी माह का ये बहुत ही अहम दिन है और इसमें अल्लाह ताला जो है वो अहादीस के मुताबिक जो है वो अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं, जो तजल्लियाँ हैं, वो पहले आसमान तक आ जाती हैं और अल्लाह ताला फ़रिश्तों को ज़मीन पर भेजता है शब बारात की रात के, जाओ जो बंदा देखो मेरी इबादत कर रहा है, मुझसे मांग रहा है, उसके लिए जो है वो रिस्क के अंदर कुशादगियाँ कर दो, जिस किस्म की भी वो मुझसे अच्छी उम्मीद है वाबस्ता लगाए बैठा है उसके लिए वो सारा कुछ लिख दो। और ये साल का एक ऐसा दिन है जिसमें रजिस्टर्ड जो हैं वो अमाल के वो क्लोज होते हैं और नेक्स्ट नए साल का जो है वो चीजें लिखी जाती हैं। अच्छा मोहसिन, इस पे अभी हम और बात करते हैं, गुल साहब से भी डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर साहब अभी मुसलसल मेरे कानों में शोर मचा रहे हैं कि ब्रेक ले लें, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, देखते हैं सच सवेरा, लेकिन मदीहा दाऊद के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। अगर आपके घर में अभी अभी लाइट आई है तो आपको बताते चलें कि जनाब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है गुलाम अब्बास गुल साहब और मोहसिन ज़ंजानी साहब। आपका जो है जायचा बनवा रहे हैं, उसके लिए मुझे चाहिए होता है आपका नाम, आपकी तारीख पैदाइश और जनाब साथ ही साथ आपके वालिदैन का नाम। सच टीवी पे आप ये प्यार से मॉर्निंग शो देख रहे हैं जो कि आप देखते हैं कब तक देखते हैं आप जनाब? ये देखते हैं पीर से लेकर जुम्मे तक देते हैं और 10 से 12 बजे तक आपका और हमारा जो है वो साथ रहता है। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शब बारात की, तो जनाब एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्राइडे नाइट को एक बहुत ही खूबसूरत सी महफिल का इत्माम हम लोग करेंगे यहाँ पे सच टीवी पे। शब बारात की खसूसी ट्रांसमिशन होगी जिसको आप ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ जनाब अजहर अली आबदी साहब भी मौजूद होंगे जो कि आप सबके बड़े ही फेवरेट हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और एक बहुत ही खूबसूरत सी महफिल का इत्माम है जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो ज़रूर देखिएगा फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला लाइव हम आएंगे और साथ ही साथ हमारे मेहमान भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। और अभी जो है मोहसिन बड़ा अच्छा बता रहे थे शब बारात के बारे में, लेकिन बीच में ब्रेक आ गई थी, तो मैं चाहूँगी कि मोहसिन आप वहीं से बताइए। जी, इसमें ऐसा ये होता है कि जो हमारा पूरा एक साल का रिकॉर्ड होता है वो बंद होके अगले साल के लिए जो है वो अल्लाह ताला एक नया रजिस्टर जो है वो फरिश्तों के जो हमारे नामाए माल लिख रहे होते हैं बैठे हुए, वो एक उनके लिए एक नया रिकॉर्ड आ जाता है। तो हमें सरकार अलैहिस्सलाम का अमल ये था कि वो एक दिन पहले भी रोज़ा रखते थे और अगले दिन भी रोज़ा रखते थे और फरमाते थे कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा साल का रजिस्टर खोला जाए तो उसमें पहला दिन भी रोज़े का लिखा गया हो और आखिरी दिन भी जो है वो रोज़े का लिखा गया हो। तो हमें ये रोज़ा रख के भी इन दिनों को गुजारना चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और दिल को इतना वसी करना चाहिए कि अगर किसी से नाचाकी है और या हम किसी से नाराज़ हैं तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और अगर हमने किसी का बुरा किया है तो उससे जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्लियर हो के अल्लाह की बारगाह में। अच्छा मुझे बताएं मोहसिन, माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है या माफ़? देखें, करना कुछ भी मुश्किल नहीं होता, दिल के वसत की बात है। जब इंसान का वो स्टेटमेंट्स और डायलॉग्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि जी अगर हम चाहें तो बड़ा दिल होना चाहिए और इस तरह की काफ़ी वो बड़े बड़े स्कॉलर्स की डेफिनेशंस और इस तरह की चीज़ें आती हैं, लोग कोड भी करते हैं गाए बगाए, लेकिन ये अपने दिल को मनाने की बात है। अगर दिल मान जाए कि यार कोई बात नहीं, ठीक है किया, तो अल्लाह की रज़ा के लिए आज अल्लाह का दिन है, उसको माफ़ कर दें। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम हदीस पाक है कि रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान जो है वो मेरी उम्मत का महीना है। तो अगर हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी तो 27 रजब को जो है वो उस दिन जब इबादत करने हम गए हैं तो अल्लाह के लिए सबको माफ़ कर देना चाहिए था। अब अगर हमें सरकार अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत है तो 15 शबान को सबको माफ़ कर दें और अगर फिर भी थोड़ा सा कोई हमारे अंदर रह जाता है तो रमज़ान जो आ रहा है तो इसके बारे में सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करेगी कि पूरा साल रमज़ान ही रहे।
उसके अंदर इतनी बरकत है। तो हमें अल्लाह ताला जब हम लोगों के लिए शैतान को रमज़ान में बंद कर देता है, तो हम क्यों नहीं अल्लाह या उसके रसूल के महीने में लोगों को माफ़ कर सकते। सही सही, बहुत खूबसूरत बात की मौसम ने। गुल साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद मैंने 2 कॉल्स लेनी है। जी, मैं मुख्तसर सी बात करूँगा कि ये जो शब बारात है, ये बेसिकली जो तकवीन का एक निज़ाम है, उसका ये कायनात का ऑडिट का दिन होता है। इसमें पूरे साल के जो वसाइल हैं वो इशू किए जाते हैं, क्लोज़ किए जाते हैं। तो हमें ये, क्योंकि खौफ के उसमें होते हैं कि जी इबादत करें, मैं कहता हूँ कि एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट के हवाले से कि हर दिन या हर रात इबादत की हमारी हर तरह क्यों नहीं होती, बल्कि इस तरह की क्यों नहीं होती कि आज शब बारात है तो आज हम रात को इबादत करेंगे। क्या दूसरी रातें शब बारात नहीं है? क्या वो अल्लाह से कनेक्ट नहीं करती? क्या वो अल्लाह के सामने नहीं लेके जाती? क्या वो हमारे हिसाब के दिन का, यानी कि वो जो 365 दिन की बुक है, उसका एक एक वर्क हमारा जो है वो शब बारात नहीं है? क्योंकि हम हर रोज़ एक ख्वाहिश करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, दिल में वुसअत पैदा करनी चाहिए, माफ़ करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बुग़्ज़, हसद, कीना, दूसरों के लिए बुराई सोचना, इससे वैसे भी अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मना किया है, और ये चीज़ें करनी बहुत। ये मैं खुद बहुत ज़्यादा, मुझे दुख होता है जब मुझे पता चलता है कि हम किसी दूसरे से जेलस हो रहे होते हैं या हसद कर रहे होते हैं। कभी भी किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी से हसद नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो उसको अल्लाह ताला ने दी, और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपने इनको ये नेमत दी है तो मुझे भी आप ही देंगे। तो डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक जो है वो आपको वो नेमत ना दे। और जल भुन के क्या फायदा है? मुझे तो ये समझ नहीं आती, लोग पता नहीं क्यों इतना जेलस होते, इतना फारिग टाइम क्यों है लोगों के पास। एक कॉलर है, उनको जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं अंबर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अंबर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं कहने लगी थी बहुत प्यारी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों गेस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने अपने बारे में पूछना था कि मैंने ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है। सही। लास्ट मंथ मैंने अप्लाई किया था, तो अब हम वेटिंग फॉर माय वीज़ा। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या मतलब मेरे स्टार्स में या मेरे इसमें क्या है कि पॉसिबल है ये चीज़ या नहीं, और अंबर ये बेहतर है या नहीं। कहाँ जाना चाहते हो आप पढ़ने के लिए? मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं। आपको कैंगरूज अच्छे लगते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कह रही हूँ, अंबर की जनाब डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 दिसंबर 1991। 4 दिसंबर 1991 जी। अच्छा ठीक है। और आपकी वालदा का नाम क्या है? गुल आफरीन असगर। फिर से बोले। गुल आफरीन असगर। गुल आफरीन असगर, ठीक है। और आपके डैडी का नाम? अली असगर। फिर से? अली असगर। अली असगर, ठीक है जी। और ठीक है, अभी अंबर पूछते हैं, और आई थिंक सारी डिटेल्स आपकी मैंने ले ली हैं। चले, मेरी बहुत सही दुआएं हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं और वहाँ पे अच्छा सा पढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन का वॉल्यूम आपका बहुत ऊंचा है, टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दें। जी बेटी, खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? बेटी क्या हाल है? ठीक हो? इजाज मांगट बोल रहा हूँ, मंडी बाल्दी। कौन बोल रहे हैं? इजाज मांगट, मंडी बाल्दी। ठीक है जी। कैसे हैं आप? बेटी बहुत अल्लाह का एहसान है। बेटे, सवाल मेरा ये है मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जी जी कि एक तो हम जो भी हिसाब किताब इनका वो है, हम उस पे ईमान है, जो भी ये तकरीबन करते हैं वो 100% होता है। सही। लेकिन ये 365 दिन होते हैं साल के, इसमें हमारे मखदूम बहन भाई ज़बा हो रहे होते हैं, या कोई इनके वो हिसाब में नहीं आता कि इस हुकूमत पे ये कोई इनके ज़हनों में डाल दे कि ये गरीब जो अवाम पिस रही है, चकनाचूर हो रही है, माओं के बच्चे मर रहे हैं, बहनों के भाई शहीद होके आ रहे हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रही। हमारे कोई भी किसी किस्म का इन पे असर नहीं होता। ये जो कलामात वाले हैं या हिसाब किताब वाले, कोई इनके ज़हनों में भी डाल दें कि खुदा रहा कुछ तो
सही इतना तो हया करो भाई, मेहरबानी बेटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप हमेशा मेरे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बेहद मशकूर हूँ मैं आपकी, और आपने बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे की है। और डेफिनेटली हुकूमत को और जो लोग पावर रखते हैं उनको इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे अपने लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और बहुत दुख होता है जब हमारे इतनी, जैसे कहते हैं क्रीम, जो हमारी यंग स्लॉट या हमारे वो लोग जो कि इतनी अच्छी पोजीशंस पे हैं और इतने लाइक हैं, और जो पता चलता है कि वो शहीद हो गए हैं। और बहुत दुख होता है। वैसे तो कहते हैं कि शोहदा का कभी दुख नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन दुख ये होता है कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हालात ज़रूर बेहतर करेंगे, और हम सब देखेंगे कि हम एक बहुत ही खूबसूरत और एक नया पाकिस्तान देखेंगे। अच्छा मोहसिन, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। अंबर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं। जी, अंबर जो है वो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ 2014 ये वीज़ा जो है वो इनको प्रॉब्लली इंशाल्लाह मिल जाएगा। अपने लिए दुआ करती रहा करें। अगर फ़िरोज़ा लेके ये पहन सकें तो फ़िरोज़ा 2 रकअत नफल हाजत के पढ़ के इसको इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह इनको मिल जाएगा। इनका माइंड भी काफ़ी शार्प है, और अगर ये चली जाती हैं तो वहाँ पर अपनी अच्छी पोजीशन इन स्टडीज़ जो है वो बना लेंगी। ठीक है। और अंबर, एक चीज़ आपने, हाँ जी, जी अंबर की एक चीज़ आपने नहीं बताई अभी, जो कि अक्सर जंजानी साहब भी माइनस मेरे पास ये लिखा हुआ है क्या, वो ये है कि अंबर जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगी तो हम सबके लिए चॉकलेट्स लाएंगी। ये भी जायचे में था। ये भी था अंबर, तो आप जब जाओगे तो आपने हम सबके लिए चॉकलेट्स लेकर आ रही है, ठीक है, जब आप अच्छा वहां से पढ़ के आओगे, ठीक है इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे। इजाज़ साहब के लिए मैं छोटा सा, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी हमारे मैगजीन्स में भी, आईना किस्मत जंजानी जंतरी में भी आता रहता है कि मंगल के दिन जो हमारे यहाँ पे नागा है बंदिश का या ज़िबा खानों में, तो ये खोल देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी जो है वो एक बहुत बड़ा एक नेमत है। और अल्लाह का नाम लेकर जब ज़िबा किया जाता है तो देखें, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जब जहाँ से कुर्बानी का सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे भी उनको हटा के एक मेंढा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से आया था। तो इसी तरह पाकिस्तान का जो स्टार है वो मंगल के दिन से मंसूब है, जिसमें कुर्बानी की बंदिश की जाती है। तो वो जब ज़िबा खाने बंद होते हैं, यहाँ पे हलाल चीज़ पे बंदिश लगाई जाती है, तो वो आप जितने भी देखें मार्शाल्लाह लगे हैं या जितनी भी सख्तियाँ आई हैं पाकिस्तान पे, वो मोस्टली मंगल के दिन है। तो मंगल वाले दिन जो है वो मेरे फादर भी गवर्नमेंट के अक्सर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और दीगर जितने बड़े फेमस लोग हैं उन सबको कहते रहे हैं। तो मैं भी आपके चैनल के क्या कहते हैं वसीले से कहूँगा, मुझे हमेशा से कहती हैं, अमीर जंजानी साहब हमेशा ये बात करते हैं, बेटा बोला करो। मैंने कहा अम्मी मैं हर प्रोग्राम के स्टार्ट में तो कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी हुकूमत से बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि अब वो बात से बात निकल आई है कि अगर आप मंगल के दिन ज़िबा खाने जो है वो खोल दें, तो जंजानी साहब ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान की ये रेमेडी है, ये एक रेमेडी है। अगर ये हम कर दें तो ये जो इतना खून खराबा हो रहा है और इतने हमारे फौजी भाई जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, हमारे नॉर्मल जो हमारे शहरी हैं वो शहीद हो रहे हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मेरी मंगल से हट के किसी और दिन कर लें, हाँ। जुमे का दिन कर लें। जुमा को देखें वैसे भी हाफ डे होता है, लोग मोस्टली नहीं निकलते इतनी खरीदारी के लिए। और अगर हुकूमत नहीं कर रही तो जो ज़िबा खाने वाले हैं अगर वो खोल दें, नहीं गवर्नमेंट की जाहिर है पाबंदी है, पीछे सप्लाई बंद होती है उससे। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट के ही अंडर आता है। अच्छा। चले जी, गुल साहब से पूछे, गुल साहब कब हुकूमत परमिशन देगी, आपको क्या लगता है? जी, अंबर का पहले मैं बता देता हूँ कि अंबर जो है जाने से पहले चॉकलेट खिला के जाए तो इंशाल्लाह जल्दी वीजा लग जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक है, मेरे जायचे में तो ये है कि अंबर पहले चॉकलेट खिलाएगी तो इंशाल्लाह सितंबर के बाद उसका वीजा लग जाएगा, क्योंकि जब वो वापस आएगी उसने वापस कोई नहीं आना, उधर ही शादी कर लेनी है। अच्छा। और उधर ही पढ़ाई और उधर ही सेटल हो जाना है। तो इसलिए चॉकलेट पहले खिला के पाकिस्तानी चॉकलेट पे गुजारा कर। ठीक है जी। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हर नमाज के बाद जो है 101 मरतबा या मालिकुल मुल्क 101 मरतबा या मालिकुल मुल्क अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के सजदे में जाके अपने काम के लिए जो भी इसकी दिली मुराद है वो पूरी होगी। दुआ करें इंशाल्लाह।